नमस्कार। पाठशाला 2047 में आप सबों का स्वागत है। इन दिनों हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक काल के छायावाद के 4 स्तंभों में से एक पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कालजयी रचना राम की शक्ति पूजा। और राम की शक्ति पूजा में अब तक हम लोग पढ़े कि राम रावण के बीच के प्रथम दिन का जो भयावह युद्ध हुआ सूर्यास्त होने के कारण स्थगित हो गया, अनिर्णित रहा। मगर उस अनिर्णित युद्ध में रावण का पलड़ा भारी है। राम अपने शिविर में श्वेत शिला पर बैठे हुए हैं। उनके इर्द गिर्द उनकी सेना के सेनापति अगले दिन के युद्ध की रणनीति पर विचार करने के लिए बैठे हैं। राम चिंतामग्न हैं, मगर उन्हें रावण की जय का भय सशंकित कर रहा है और इधर प्रकृति भी उनके प्रति प्रतिकूल है। रात की कविता है, जो रवि हुआ अस्त के बाद की कविता है। रात घनी है, आकाश भी उस अंधकार की भयावहता को और बढ़ा रहा है। समुद्र गर्जना करके राम को और उनकी सेना को भयभीत करना चाह रहा है। पवन शांत है, भूधर मौन है और अग्नि स्वरूपा मशाल भी उस गहरे घने अंधकार से जूझ रही है। इन प्रतिकूल परिस्थितियों में राम को निराशा का गहरा घना अंधकार घेर चुका है। इन्हीं गहरे घने अंधकार पूर्ण निराशा और अवसाद के क्षणों में संशयशील राम को अपनी प्रिय पत्नी सीता की वह छवि याद आती है, जब पुष्प वाटिका में उनका सीता के साथ प्रथम मिलन हुआ था। इसी का वर्णन इस चरण में या बंध में है। इसके कठिन शब्दों का अर्थ हम लोग जान लें तो ऐसे क्षण, क्षण का मतलब क्षण, समय, परिस्थिति, अंधकार घन, घन के यहां 2 अर्थ होंगे। घन का अर्थ एक होगा घना गहरा और दूसरा अर्थ होगा बिजली, बादल में जैसे विद्युत, विद्युत का मतलब बिजली, जागी यानी कि उभरी,
पृथ्वी तन्या। पृथ्वी तन्या का मतलब पुत्री, पृथ्वी की पुत्री अर्थात सीता। कैसी सीता? कुमारी का छवि, यानी कि सीता कुमारी की छवि या रूप, सौंदर्य। अच्युत देखते हुए निष्फलक। अच्युत यानी कि बिना हटाए, बिना डिगाए। च्युत का मतलब जो है हटना, डिगना, परिवर्तित होना, स्थानांतरित होना। मगर यहां अच्युत हो गया है और लग गया है तो हटती नहीं है, टिकी हुई है, स्थिर है, यहां पर होगा। निष्पलक। निष्पलक का मतलब एक टक, यानी कि पलकें झुकती गिरती बंद नहीं होती है, निष्पलक। याद आया उपवन। उनको याद आया उपवन, इनका विदेह का। विदेह यानी कि राजा जनक, यानी कि सीता के पिता जनक का उपवन याद आया। और प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन। और उनको याद आया प्रथम स्नेह का लतांतराल। लतांतराल मतलब लताओं के अंतराल में, यानी कि झुरमुटों में मिलन। नयनों का, नयनों का मिलन। नयनों से, और नयनों के द्वारा नयनों से गोपन। गोपन का मतलब गोपनीय, चुपके चुपके। प्रिय संभाषण। प्रिय माने मधुर, संभाषण मधुर वार्ता, वार्तालाप, बातचीत। पलकों का पलकों पर प्रथमोत्थान पतन। उत्थान का मतलब उठना और पतन का मतलब गिरना। पलकों का पलकों पर उठना और गिरना। कांपते हुए किसले। किसले का मतलब कोमल पत्ते। पेड़ में जो नए पत्ते खिलते हैं, उसको निकलते हैं, उसको किसले कहते हैं। झरते पराग समुदय। पराग यानी कि पुष्प रज कण। फूलों में जो कण होता है सुगंधी वाला, सुगंधी प्रदान करने वाला, वह पराग है। पराग समुदय। गाते ख। ख का मतलब पक्षी। नव जीवन परिचय। नव माने नए, जीवन का परिचय, नया जीवन, यानी कि जब दो दिल मिल रहे हैं, दो लोग मिल रहे हैं और नए जीवन, एक जीवन यानी कि कुमारेपन का जीवन त्याग करके एक नए जीवन का, प्रेममय जीवन का जब परिचय कर रहे होते हैं तो उसका जो है गीत। तरु मल्लय वल्लय। तरु का मतलब पेड़, वृक्ष। मल्लय का मतलब चंदन। वलय का मतलब समूह या घेरा या परिधि। ज्योति माने प्रकाश, रोशनी। प्रपात का मतलब गिरना। स्वर्गीय यानी कि स्वर्ग से। ज्ञात माने जानकारी, ज्ञान। छवि का मतलब रूप, सौंदर्य। प्रथम सवीय। सवीय माने सौ से बना है। स्व का मतलब अपना, तो अपनी स्थिति का ज्ञात। जानकी नयन कमनीय। कमनीय का मतलब कमानी से कमनीय बना है, या कमनीय से कमानी बना है, यानी कि जो है झुक जाना, मुड़ जाना, टेढ़ा हो जाना। प्रथम कंपन। प्रथम कंपन यानी कि कपकपी। कंपन मतलब कपकपी। तुरीय। तुरीय का मतलब होता है झुकना, टेढ़ा हो जाना। तो ये हो गए इसके शब्दार्थ। अब सरलार्थ और सरलार्थ भी तो हो ही गया। अब इसकी जो है व्याख्या हम लोग करेंगे। तो ऐसे क्षण अंधकार घन में, यानी कि राम जहां पर बैठे हैं, चारों तरफ अमावस्या की रात होने के कारण गहरा घना अंधकार तो है ही, साथ ही साथ रावण की जय का भय होने के कारण उनके भीतर भी पराजय का गहरा घना अंधकार छाया हुआ
और इन्हीं अंधकारपूर्ण क्षणों में सीता की छवि याद आती है। ठीक वैसे ही जैसे घने काले बादलों के बीच से अचानक बिजली कौंधती है, वैसे ही राम के मन में, उनकी दृष्टि में सीता की वह छवि याद आती है जब राम और सीता का राजा जनक की पुष्प वाटिका में जब प्रथम मिलन हुआ था, यानी कि जब एक दूसरे को देखे थे। और कैसे देखते रह गए थे? निष्पलक देखते रह गए थे, यानी कि एक आंखें जो है झपकी नहीं थी एक दूसरे की, एक टक जो है देखते रह गए थे। तो राजा जनक जी का उपवन भी उनको याद आ गया। प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन, और वह क्षण उनको याद आ गया जब लताओं के बीच से जब राम ने सीता को और सीता ने राम को देखा था, और जब दोनों एक दूसरे को देखे थे, जब नयनों का, राम के नयन का सीता के नयनों से जब मिलन हुआ था, तो उस मिलन, नेत्रोन्मिलन, यानी कि आंखों के जब आंखें जब टकराई थी, तो उन आंखों ने आंखों में मधुर, प्रेममय मधुर वार्ता कर ली थी और अपने दिल का हाल एक दूसरे को सुना दिया था। उनको याद आता है वह पल, वह क्षण जब एक दूसरे से आंखें मिली थी, तो उन पलकों का छपकना भी उनको याद आता है। और जब राम और सीता का यह जब प्रथम दर्शन या नेत्रोन्मिलन हो रहा है, उस समय प्रकृति भी उनके साथ हो जाती है। अभी प्रकृति राम और राम की सेना के प्रतिकूल है, तो उन्हीं प्रतिकूलताओं के बीच में राम के अंदर जो है साहस और ऊर्जा का संचार करने के लिए प्रकृति भी उनके साथ हो रही है। कैसे कि जब उनकी आंखें सीता की आंखों से टकराई थी, या जब दोनों का नेत्रोन्मिलन हुआ था, तो तर्रु यानी कि पेड़ों के कोमल कोमल पत्ते कांपने लगे थे, यानी कि हिलने डुलने लगे थे, और उन पेड़ों पर लगे हुए फूलों से पराग समुद्र, यानी कि पराग कण उड़ने लगे थे, गिरने लगे थे, और उन पेड़ों पर जो बसेरा लिए हुए खग यानी पक्षी उस प्रेम पूर्ण नवजीवन का, यानी कुमार राम और कुमारी सीता
के जो है प्रेम के कारण जो आगे भावी जो जीवन होने वाला है, यानी कि जब दोनों के दिल एक हो जाने वाले हैं, उस जो है नए जीवन का उनके मन में जो है संचरण करने के लिए पेड़ पर बसेरा लिए हुए पक्षी नवजीवन का प्रेममय गीत गाने लगे थे। और उस पेड़ से मल्लय वल्लय, मल्लय का मतलब चंदन की सुगंधी वलयित हो उठी थी, यानी कि वातावरण सुगंधिमय हो गया था। और जब राम और सीता का प्रथम मिलन हुआ था, वह वक्त था प्रातः काल का। राम अपने गुरु विश्वामित्र के लिए फूल लेने गए थे, तो सीता स्वयंवर पूर्व गौरी पूजन के लिए पुष्प वाटिका में गई थी। तो ज्योति प्रपात स्वर्गीय, यानी कि जब उस प्रातः काल में जब सूर्य की किरणें, स्वर्ग के सूर्य की किरणें धरती पर गिर रही थी, धरती पर आ रही थी, तो वैसे ही सौंदर्य की किरणें भी सीता के रूप छवि की और राम के रूप छवि की किरणें पहली बार एक दूसरे पर पड़ रही थी। उस स्थिति में अपनी छवि का, अपने रूप का भान होते ही, ज्ञान होते ही प्रथम सवीय जानकी नयन कमनीय, अपनी छवि का, अपनी परिस्थिति का एहसास होते ही, ज्ञान होते ही जानकी नयन कमनीय, जानकी का नयन यानी कि जानकी की आंखें झुक गई थी। क्योंकि ये राम के पक्ष में, क्योंकि राम का भी तो प्रथमोत्थान पतन हो ही रहा है, तो चूंकि ये राम देख रहे हैं, इसलिए सीता, राम को जो है सीता का आंखों का जो है झुक जाना, लज्जावश स्मरण हो आता है। तो जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरीय, और उस प्रथम मिलन में राम ने देखा था सीता को कांपते हुए, यानी कि जब नजरें राम की नजरों से, जब सीता की नजरें टकराई थी, तो परिस्थिति का भान होते ही सीता लज्जित हुई थी और लज्जावश उनके शरीर में कंपन हो गया था, और कांपती हुई सीता तुरीय अवस्था को प्राप्त हो गई थी, यानी कि झुक गई थी लज्जा भार से। कभी सीता को पाने के लिए राम को क्या क्या उद्यम करना पड़ा था, उसका स्मरण दिला देता है। और उसका स्मरण आते ही राम ने वहां सीता को पाने के लिए शिव के धनुष को उठाया ही नहीं था, वरन उसे भंग भी कर दिया था। वैसे ही इस प्रेममय
प्रेममयी छवि का परिस्थिति का भान होते ही राम के हाथ बरबस उनके धनुष पर चले जाते हैं। तो ये हो गया इसका केंद्रीय भाव कि प्रेम में बहुत बड़ी ताकत होती है। प्रेम सब कुछ करवा सकता है, असंभव को भी संभव बनाने की शक्ति प्रेम में होती है। भाषा तो यहाँ भी जो है तत्सम निष्ठ जो है शब्दों का प्रयोग हुआ है, मगर भाषा में प्रवाह है, गति है, अलंकारिक है। अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग तो हुआ ही है। इसमें अलंकारों के तहत घन में श्लेष अलंकार है। बताया कि घन के दो अर्थ निकलते हैं यहाँ पर। एक घन का मतलब बादल और दूसरे घन का मतलब घना गहरा, तो श्लेष अलंकार है। और फिर जागी पृथ्वी कन्याकुमारी का छवि, यानी कि उस अंधेरे में प्रिय जानकी की जो है छवि याद आ रही है, चूंकि वहां पर वे निराश हताश है। उस निराशा और हताशा के क्षण में सीता की छवि का याद आना साभिप्राय युक्त है। अंधकार में प्रकाश का प्रवेश हारे हुए राम के मन में आशा का संचार कराने के लिए हुआ है। इस कारण इसमें परिकरांकुर अलंकार है। और नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण में विभावना अलंकार है। और जैसे विद्युत, यहां पर जैसे विद्युत में उपमा अलंकार है। और रस तो प्रेम का और जो है प्रथम मिलन का वर्णन है, अर्थात इसमें श्रृंगार रस है। और श्रृंगार रस का बड़ा ही मोहक विवरण और वर्णन इसमें हुआ है। और जब रस श्रृंगार होता है तो उसमें गुण जो होता है माधुर्य गुण होता है, माधुर्य गुण। और रीति वैदर्भी और वृत्ति मधुरा होती है। इससे मिलती जुलती तो नहीं, मगर जो भाव इस बंध में है उस भाव को व्यक्त करने में समर्थ है राष्ट्र कवि दिनकर द्वारा रचित ये पंक्ति की संकट में जननी का वक्ष याद आता है। संकट में जननी का वक्ष याद आता है और असफलता में युवती का शयन कक्ष याद आता है। यानी कि जब व्यक्ति संकट में आता है तो माँ याद आती है, और जब असफल होता है तब उसको अपनी पत्नी का, प्रेमिका का, प्रिय का शयन कक्ष याद आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग